ओम शांति। अब समय प्रमाण सभी को जो 63 जन्मों से विकर्म हुए हैं, उन विकर्मों की भोगने का समय है। अब बाबा कहते कर्म योग द्वारा कर्म भोग को सहज रीति पार करो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा कहते कर्म योगी बनो। कर्म योग कर्म बंधन और कर्म योग के रहस्य को जान लो। कर्म भोग दुख का कारण है और कर्म योग सुख का आधार है। कर्म भोग और कर्म योग दोनों ही आत्मा के विकर्मों का खाता खत्म करने के आधार हैं। कर्म भोग अनिच्छा से और कर्म योग स्वेच्छा से विकर्मों का खाता भस्म करने की प्रक्रिया है। कर्म भोग और कर्म योग की वास्तविकता को जानकर स्व स्थिति में स्थित होकर कर्म भोग को चुकता करने से कर्म भोग की महसूसता कम हो जाती है, अर्थात सूली से कांटा हो जाता है। बड़े से बड़े विघ्न व परिस्थिति भी छोटे हो जाते हैं, सहज पार हो जाते हैं। स्व स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में कर्म भोग को चुकता करना ही कर्म योग है। परमात्मा की याद से ही आत्मा अपनी स्व स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होने में समर्थ होती है। कर्म योग ही कर्म भोग पर विजय पाने या उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। योग द्वारा देह से न्यारे हो जाएं तो भी उसकी वेदना की महसूसता से मुक्त हो जाएंगे, अथवा योग से कर्म भोग से मुक्त होने का कोई उपचार भी टच हो सकता है, जिसके द्वारा भी हम कर्म भोग से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के अंत में कर्म भोग का आना अवश्य संभावी है। कोई कर्म भोग ना आए, ये परिकल्पना भी निरर्थक है। कर्म भोग का कारण भी बाबा ने अनेक बार बताया है। कर्म भोग आत्मा को अनुभवी बनाता तो अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए पथ प्रदर्शन भी करता है। आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब चुकता करने में भी कर्म भोग का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म भोग आए तब ही आत्मा के हिसाब किताब चुकतू होने का अवसर आए और वह चुकतू हो। भक्त कवि रहीम ने गाया है, रहीमन विपदा हूं भली जो नारायण रथ होए। जैसे कर्म योग से कर्म भोग की वेदना कम हो जाती है, वैसे ही कर्म भोग के समय कर्म भोग का अधिक चिंतन करने से कर्म भोग की वेदना और भी बढ़ जाती है। कर्म भोग की वेदना को सहन करते भी मन में किसके प्रति कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, यही कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय पाने की कसौटी है। नेगेटिव संकल्प कर्म भोग की वेदनाओं को बढ़ाते हैं, तो आगे के लिए कर्म भोग का बीजारोपण भी करते हैं, अर्थात हमारा नया दुखदायी हिसाब किताब भी आत्माओं के साथ बनाते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए, यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी
परंतु मूंझना नहीं चाहिए। बीमारी में तो मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। ये महावाक्य 18 अक्टूबर 2004 के हैं। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं भगवान मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता इस धरा पर अवतरित होकर हमें कर्मयोगी बनाकर कर्म भोग की वेदनाओं से मुक्त कराने आते हैं, अर्थात मुक्ति देने आते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं 63 जन्म देह भान में रहे, स्वयं को देह समझते रहे। देह समझने के कारण देह के संबंधों के वशीभूत हुए, कर्म के बंधनों के वशीभूत हुए, अनेक हिसाब किताब बनाए। अब अंतिम समय प्रमाण हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। तो इस श्रेष्ठ संगम युग की बाबा महिमा बताते हैं। एक का पदम गुना प्राप्ति होती है और स्वयं भगवान साथी, सहयोगी, बाप, टीचर बनकर हमारा मददगार है। हमें हर दुख, हर अशांति, हर कर्म भोग से मुक्त बनाने आया। तो ऐसे समय पर बाबा की एक्यूरेट श्रीमत को पालन करते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, संकल्प, बोल और कर्म में आना, संबंध संपर्क में आना, स्वयं को इस देह से न्यारे समझना, निमित्त होकर कोई भी कर्म करना, हर कर्म करते भगवान पिता परमात्मा को साथी, सहयोगी बनाना, यही कर्म योग है। जितना कर्म योगी होकर कर्म करेंगे उतना कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त, न्यारा और प्यारा अनुभव करते हुए कोई भी कर्म बंधन आगे के लिए नहीं बनाएंगे। और जो पिछले कर्म हैं उन्हें चुकतू करने के लिए बाबा बताते मन मना भव, स्वयं को निराकार आत्मा अनुभव कर, मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। कर्म करते देह की कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्म करके इस देह से न्यारे प्यारे हो जाओ। स्वयं को मेहमान आत्मा अनुभव करो। ट्रस्टी होकर निमित्त भाव से हर कर्म करो तो कोई भी कर्म के बंधन के वशीभूत नहीं होंगे। सदा न्यारे प्यारे हल्के फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर उड़ते और उड़ाते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते कर्म योग, कर्म बंधन और कर्म भोग की गुह्यता को समझते हुए कर्म योगी बनकर कर्म के बंधनों से न्यारे बनो और जो कर्म भोग है उसे कर्म योगी बनकर चुकतू करो। अच्छा, ओम शांति।